हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये कह देना चाहती हूँ कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। ताह्युन लाइब्रेरी में बैठकर कुछ पढ़ रहा था। इतने में ही वहाँ पर जिमिन आ जाता है। जिमिन उसे देखकर कहने लगता है, ओह प्रोफेसर ताह्युन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप इतना ज़्यादा पढ़ क्यों रहे हैं? ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, ओह जिमिन तुम बैठो बैठो। और ये सुनकर जिमिन हंसते हुए बैठ जाता है और कहने लगता है, क्या ताई तुम हमेशा ही पढ़ते रहते हो? ताह्युन कहने लगता है, हाँ क्योंकि वो ज़रूरी है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, तुम्हें इतना ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुका है जिसका पता आज तक किसी ने नहीं लगा पाया, उसका पता तुमने लगा लिया है। तुमने अपने थीसिस में ये क्लियरली मेंशन कर दिया है और उसे तो सब कोई मंजूरी भी दे चुके हैं। तुमने अच्छा सा एक्सपेरिमेंट कर कर अपने थ्योरी को अच्छे से थीसिस में बदल चुके हो, जिस पे तुमने ये पता ही दिया है कि मम्मीज़ जिंदा हो सकते हैं, उन्हें भी जिंदा किया जा सकता है। मम्मीज़ के बाद तुम अब किन के पीछे पड़े हुए हो? दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे हो। ये कहकर तुरंत ही जिमिन ताई के हाथ से उसका बुक छीनकर ले जाता है और देखकर कहने लगता है, वैम्पायर स्टोरीज। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, तो मेरा बुक यहाँ पर। और ये कहकर ताह्युन बुक छीन कर ले जाता है। जिमिन कहने लगता है, क्या अब वैम्पायर्स की बारी है? और ये कहकर जिमिन हंसने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, तुम इतना ज़्यादा हंस क्यों रहे हो? जिमिन कहने लगता है, मुझे वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब तुम ये भी अपने थीसिस पे लिख दोगे कि वैम्पायर्स अब भी जिंदा है और हमारे बीच पे है। ये सुनकर ताह्युन तुरंत कहने लगता है, किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे मजाक बनाने से पहले एक बार सोच लिया करो। तुम भी तो एक हिस्ट्री प्रोफेसर हो, तुम ऐसे बातों पर हंस कैसे सकते हो? ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, हाँ हाँ मुझे हिस्ट्री पर भरोसा है, पर उन बातों पर नहीं जिसे ऐसे ही लोग कहते रहते हैं। मैं उन बातों पर भरोसा नहीं कर सकता। ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, सारा बात जो कि लोगों ने कभी ना कभी कही थी एक क्रिएचर के बारे में वो सच होती है। हमें ही ऐसा लगता है कि शायद वो स्टोरीज होती है, लेकिन वो स्टोरीज नहीं होती, वो रियल बात होती है। ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे हो, चलो बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम सचमुच हेल्प करना चाहते हो? ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, यस मुझे जानना है कि तुम किस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारा हेल्प कर सकूं। और तुम्हें तो पता ही है मैं हिस्ट्री में सबसे अच्छा हूँ। ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, उसमें नो डाउट। इसलिए अगर तुम मेरी हेल्प करना ही चाहते हो तो फिर एक काम करो, क्या तुम पता लगा सकते हो कि लास्ट टाइम एविडेंसेस वैम्पायर्स के बारे में क्या पता चली थी और कहाँ से पता चली थी? ये सुनकर जिमिन यस कहता है। देखते ही देखते जिमिन अपना लैपटॉप ओपन कर देता है और उसमें सर्च करने लगता है। दोनों ही बैठकर काम कर रहे थे। ताह्युन बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा था और जिमिन अपने लैपटॉप पर ही लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही जिमिन कहने लगता है, ओ आई फाउंड इट। ये सुनकर ताह्युन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें कुछ मिल गया है? जिमिन कहने लगता है, इधर आओ ये देखो। और ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही उसके पास जाता है और देखने लगता है। जिमिन कहने लगता है, ये देखो, ये 1947 कैलिफोर्निया, एक लोग मरते मरते वैम्पायर का नाम लेकर मरा और उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया और फिर से 2000 में उसे इंडिया में देखा गया, लेकिन उसके बारे में कोई भी अच्छा सा प्रूफ नहीं था, इसीलिए बहुत सारी फाइल्स ऐसे ही क्लोज हो गई। और लास्ट 2004 में इसे कोरिया में देखा गया था, जहाँ पर उसे बहुत सारे जंगली जानवर ने मारा था। ये कहकर फाइल फिर से क्लोज कर दी गई, लेकिन लोगों का कहना है कि वो किसी जंगली जानवर का काम नहीं था, बल्कि वो वैम्पायर्स का काम था। लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया है कि वैम्पायर सचमुच एग्जिस्ट करते भी है या नहीं। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ये बहुत अच्छा प्रूफ है, इससे ही मुझे कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। जिमिन कहने लगता है, क्यों ना तुम 2004 के उस लड़के को पूछो जिसने ये दावा किया था कि उसने वैम्पायर को खुद देखा हुआ था और वो किसी का खून पी रहा था, लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था, इसीलिए लोग उसके बातों का मजाक उड़ाने लगे और कोई भी उसके बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन अब वो बच्चा बड़ा हो चुका होगा, मुझे लगता है तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, पर क्या उसकी डिटेल्स हमें कहीं पर मिल सकती है? जिमिन कहने लगता है, अभी तो नहीं, अगर मिलती है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सुनकर ताह्युन यस कहता है और फिर ताह्युन फिर से बहुत सारी बुक्स पढ़ने लग जाता है। इतने में ही वहाँ पर
जेके आ जाता है। जेके लाइब्रेरी का मालिक था और उसके साथ साथ वो भी एक प्रोफेसर था। वहाँ पर जेके को देखकर ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है, ओह प्रोफेसर जेके, क्या आपका लाइब्रेरी बंद करने का टाइम हो गया है? क्या मुझे यहाँ से जाना होगा? ये सुनकर जेके कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर जितनी देर चाहे उतनी देर बैठकर पढ़ सकते हो, मैं भी यहाँ पर रहूँगा। लेकिन मुझे ये जाननी थी कि तुम अब किस बारे में पढ़ रहे हो और किस बारे में रिसर्च कर रहे हो, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये सुनकर तुरंत ही ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ वो दरअसल, और इतने में ही जीवन कहने लगता है, क्या तुम सचमुच अपना रिसर्च इन्हें बताने वाले हो? जेके उसे थोड़ा सा गुस्से से देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। ताहिन स्माइल कर देता है और कहने लगता है, ये मुझे अच्छे से समझते हैं, ये भी एक प्रोफेसर है और इन्हें पता है कि रिसर्च क्या होती है, इसीलिए इन्हें मैं बता सकता हूँ। ये कहकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, क्या आपको वैम्पायर्स पर बिलीव है? ये सुनकर जेके हड़बड़ा जाता है लेकिन फिर से वो देखकर ताहिन को कहने लगता है, पर ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि यही मेरा रिसर्च का टॉपिक है, वैम्पायर्स। ये सुनकर तुरंत ही जेके कहने लगता है, क्या तुम्हें जानना है कि वैम्पायर्स जिंदा है या नहीं, या फिर तुम किस पर स्टडी कर रहे हो? ताहिन कहने लगता है, पता नहीं मैं क्या स्टडी करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ तो ढूंढना है। मुझे ये जानना है कि वैम्पायर्स अब भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। मुझे ये जानना है कि अगर नहीं करते तो फिर हम कहाँ पर उन्हें ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे क्रिएचर्स के बारे में ढूंढना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सुनकर जेके कहने लगता है, पर ये डेंजरस हो सकता है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मुझे डेंजरस चीज़ें ही अच्छी लगती है। ये सुनकर जेके स्माइल कर देता है और कहने लगता है, ओके अगर ऐसा है तो फिर मेरे नज़र में एक बहुत ही सुंदर सा लाइब्रेरी है, तुम्हें वो अच्छा लगेगा। ये सुनकर जीवन कहने लगता है, कैसा लाइब्रेरी? ये सुनकर जेके कहने लगता है, डार्क म्यूजियम हॉरर लाइब्रेरी। जिमिन तुरंत कहने लगता है, पर वो तो सब कुछ झूठ है ना। ये सुनकर जेके गुस्से से जिमिन की ओर देखता है और स्ट्रेट फेस के साथ कहने लगता है, बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि उस म्यूज़ियम में जो भी है वो सब कुछ झूठ है, वहाँ पर जो भी स्टोरीज़ और जो भी है वो सब कुछ झूठ है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पर सब कुछ सच है। ताहिन तुरंत कहने लगता है, ठीक है मैं वहाँ पर आज रात ही जाऊँगा। ये सुनकर जेके स्माइल करता है और कहने लगता है, शायद आज रात कुछ ठीक नहीं होगा, कल सुबह तुम वहाँ पर जा सकते हो। ये सुनकर ताहिन यस कहता है और फिर जेके उसका एड्रेस ताहिन को देने लगता है। थोड़ी देर बाद ही लाइब्रेरी बंद हो जाती है, सब कोई अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ताहिन बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, वो खुद को चाहकर भी रोक नहीं पाता। वो देखते ही देखते उस म्यूज़ियम का एड्रेस अपने फ़ोन पर निकाल लेता है और उस म्यूज़ियम की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो उस म्यूज़ियम के अंदर जाता है, बाहर एक सिक्योरिटी होता है, वो सिक्योरिटी को देखता है और कहने लगता है, क्या म्यूज़ियम ओपन है? ये सुनकर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगता है, ओपन तो है लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आता, कोई भी यहाँ पर अंदर जाने का हिम्मत नहीं करता, ये पुराना है, खंडर बन चुका है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मुझे अब भी इसे देखना है। ये सुनकर सिक्योरिटी कहने लगता है, हाँ आप देख सकते हैं, अंदर कुछ भी नहीं है देखने लायक। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओके ठीक है मैं अंदर जाता हूँ। ये कहकर ताहिन अंदर चला जाता है। ताहिन जैसे ही अंदर जाता है उसे सब कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा हॉरर टाइप का दिखाई देने लगता है। वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। ताहिन को हॉरर चीज़ें और ऐसी क्रिएचर वाली चीज़ें बहुत पसंद थी, उसे डेंजर चीज़ों से खेलना बहुत पसंद था। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे बहुत सारी बुक्स, पेंटिंग्स सब कुछ दिखाई देते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। जैसे ही वो एक के बाद एक पेंटिंग वॉल पर देखते ही जा रहा था कि एक पेंटिंग ऐसी आ जाती है जहाँ पर नीचे लिखा होता है वैम्पायर 250 ईयर्स एगो, और ये देखकर ताहिन रुक जाता है। ताहिन को वो पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ताहिन को वहाँ पर अजीब सा फील होता है। ताहिन को ऐसा लगता है जैसे कि वो उसके सामने एक लड़के को ही देख रहा है। वो अपना हाथ उस पेंटिंग पर रख देता है। जैसे ही वो उस पेंटिंग को टच करता ही है कि उस पेंटिंग का फ्रेम यानी कि उसका ग्लास थोड़ा सा टूटा हुआ था, जो कि ताहिन के हाथ पर लग जाता है और उसके फिंगर से ब्लीड होना शुरू हो जाता है। ताहिन तुरंत ही अपना हाथ वहाँ से हटा लेता है और अपने फिंगर को देखने लगता है। जैसे ही ताहिन अपने फिंगर को देखता है और फिर सामने देखता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो पेंटिंग रियल हो चुकी हो और उसके सामने एक रियल लड़का खड़ा हो। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और 2 स्टेप पीछे चला जाता है। तभी उसे ऐसा फील होता है जैसे कि कोई उसके पीछे से गुजर रहा है।
वो और भी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ताह्युन जैसे ही वहाँ से जाने की कोशिश कर ही रहा था कि वो किसी से टकरा जाता है। ताह्युन गिरने ही वाला था कि वो आदमी उसे पकड़ लेता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर जेके ही थे। प्रोफेसर जेके ताह्युन को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना यहाँ पर सुबह आना, तुम रात में यहाँ पर क्यों आ गए? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, प्रोफेसर जेके मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे ये सब मत कहिए, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया था। हाँ मुझे पता था कि आपने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पर रात में नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। ये सुनकर जेके तुरंत ही बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगते हैं, लेकिन क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, पर मुझे लगा कि कोई शायद यहाँ पर हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ से अब जा रहा था। ये सुनकर जेके कहने लगते हैं, यहाँ पर कोई नहीं है, ये एरिया बिल्कुल ही क्लीन है और साफ़ है, तुम्हें यहाँ पर आने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। और ये सुनकर ताह्युन को थोड़ा सा अजीब फील होता है, लेकिन ताह्युन कहने लगता है, थैंक यू आपके प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। ये कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ताह्युन वहाँ से जाता है, जेके और भी अंदर जाने लगता है और एक बुक लेकर पढ़ने ही लगता है कि उसे लगता है कि उसके चारों तरफ कोई है। जेके बुक को फिर से बुक शेल्फ पर प्लेस कर देता है और बहुत ज़्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगता है, जॉन्गकुक मुझे पता है तुम यहीं पर ही हो, आ जाओ बाहर। जेके की बात ख़त्म भी नहीं होती है कि कोई उसका कॉलर पकड़ लेता है और हवा की स्पीड से आकर उसका कॉलर पकड़कर कहने लगता है, तो ब्रदर तुम क्या कह रहे थे? ये सुनकर जेके कहने लगता है, तुम यहाँ पर ताह्युन को हार्म नहीं कर सकते, मैंने ही उसे यहाँ पर आने के लिए कहा था, वो कुछ रिसर्च कर रहा है, तुम उसे हार्म नहीं करोगे, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। ये सुनकर जॉन्गकुक हंसने लगता है और कहने लगता है, क्या मेरा भाई एक ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर रहा है? ये सुनकर जेके कहने लगता है, यस मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, और तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि तुम उससे नहीं खेल सकते, वो कोई टॉय नहीं है। जॉन्गकुक स्मार्क करता है और कहने लगता है, पर मैंने कब कहा कि मैं उससे खेलना चाहता हूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो। ये सुनकर जेके कहने लगता है, हाँ मुझे पता है कि तुम अगला स्टेप क्या करने वाले हो, प्लीज़ उसे बिल्कुल भी मत डराना, वो यहाँ पर कभी भी आ सकता है और कुछ भी ढूंढ सकता है, उसे नहीं पता चलना चाहिए कि वैम्पायर्स नाम के कुछ होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं पर ही रिसर्च कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो कब तुम्हें पकड़ लेगा। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है, आर यू किडिंग मी, तुम कह रहे हो कि वो एक वैम्पायर को पकड़ सकता है? ये सुनकर तुरंत ही जेके कहने लगता है, यस मैं यही कह रहा हूँ कि वो हम दोनों को पकड़ सकता है, और वो जान सकता है कि वैम्पायर रियल में एग्जिस्ट करते हैं। अगर उसे ये पता चल गया तो फिर हमारा फिर से यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए तुम ज़्यादा मुश्किलें खड़ी मत करो। जॉन्गकुक हंसते हुए कहने लगता है, ओके ओके चिल, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, इवन मैं उसके सामने भी नहीं आऊँगा। ये सुनकर तुरंत ही जेके कहने लगता है, क्या तुम उसके सामने आए थे? ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या मैंने कहा कि मैं आया था? ये सुनकर जेके कहने लगता है, ऐसा सोचना भी मत, तुम उसके सामने मत आना, क्या तुम भूल गए हो कि तुम पूरी तरह से एनिमल ब्लड पर सरवाइव करना नहीं सीखे हो? कभी कभी तुम ह्यूमन को देखकर और उनके ब्लड को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम उसके सामने आ गए और उसका ब्लीडिंग हो रहा होगा तो फिर तुम खुद को कंट्रोल कैसे करोगे? इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम उससे दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे हार्म करो। जॉन्गकुक तुरंत कहने लगता है, अगर उसे मुझे हार्म करना ही होता तो फिर ये बहुत अच्छा चांस था, और पता है उसका तो ब्लीड भी हो रहा था। ये सुनकर जेके का आंख बड़ा बड़ा हो जाता है। जेके बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और देखकर कहने लगता है, क्या कह रहे हो तुम? ये सुनकर जॉन्गकुक हंसते हुए कहने लगता है, यस उसने मेरी पेंटिंग को टच करने की कोशिश की और उसे फील करने की कोशिश की, इतने में ही फ्रेम उसके हाथों में लग गया और उसके हाथों में से ब्लीडिंग होने लगा। इसलिए ही मैं उसके पास आने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतना डरपोक है कि यहाँ से डरकर भाग गया। जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जॉन्गकुक का कॉलर पकड़ लेता है और कहने लगता है, आई एम वार्निंग यू, उसके पास मत आना, उसे हार्म मत करना, उसके सामने आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर
जॉन्गकुक हंसने लगता है और जेके के हाथों को पकड़कर उसके कॉलर में से हटाते हुए कहने लगता है, ओ ब्रो प्लीज़, तुम्हें भी पता है कि तुम मुझसे वीक हो, तुम मुझसे जीत नहीं सकते, इसीलिए जो तुम कर नहीं सकते उसकी बातें भी मेरे सामने मत करो। ये सुनकर जेके कुछ कहने ही वाला था कि जॉन्गकुक वहाँ से देखते ही देखते गायब हो जाता है। जेके गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगता है, जॉन्गकुक चाहे तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हें वापस यहीं पर लौट कर आना है और ताह्युन को तंग करने के बारे में तो सोचना भी मत। और ये कहकर जेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही ताह्युन जेके के लाइब्रेरी में आता है, जेके उसे देखता है और कहने लगता है, तो फिर तुम्हारा रिसर्च कैसा चल रहा है? ताह्युन कहने लगता है, हाँ कुछ कुछ मैंने पता किया है। और ये सुनकर जेके कहने लगता है, जैसे कि क्या? ताह्युन कहने लगता है, मेरे रिसर्च पूरा होने दो और उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ये कहकर ताह्युन स्माइल करता है और चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाता है और फिर से बुक्स पढ़ने लगता है। जेके बस उसी को देख रहा था। जेके ताह्युन के प्यार में पड़ चुका था। जेके ना चाहते हुए भी ताह्युन को प्रोटेक्ट करने लगा था और ताह्युन को बहुत ज़्यादा चाहने लगा था। जेके सिर्फ ताह्युन को ही देख रहा था। देखते ही देखते वहाँ पर जॉन्गकुक आ जाता है। पहली बार जॉन्गकुक इंसानी रूप में वहाँ पर था। उसे देखकर ताह्युन थोड़ा सा चौंक जाता है। जेके तुरंत ही आकर ताह्युन के सामने बैठ जाता है और कहने लगता है, हे ब्यूटीफुल, तुम क्या पढ़ रहे हो? ये सुनकर ताह्युन उसकी ओर देखता है और चौंक कर कहने लगता है, आप कौन है? मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्या हम पहले मिले हैं? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, हाँ शायद मिले हैं, तुम्हें याद नहीं है? ये सुनकर ताह्युन कुछ कहने ही वाला था कि वहाँ पर जेके आ जाता है। जेके कहने लगता है, क्या हम बात कर सकते हैं? ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल कर देता है और कहने लगता है, हाँ ठीक है चलो। जॉन्गकुक अपने जगह पर खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते जेके के साथ जाने ही वाला होता है कि ताह्युन कहने लगता है, जेके क्या ये आपके ब्रदर है? आप दोनों दिखने में पूरा सेम हो, आप दोनों ट्विंस हो क्या? ये सुनकर जेके कहने लगता है, हाँ ये मेरा ब्रदर है, हमें कुछ अकेले में बात करना है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ये कहकर तुरंत ही जेके जॉन्गकुक के शोल्डर पर हाथ रखता है और फिर कहने लगता है, तो चले। और ये कहकर वो उसे अंदर ले जाने लगता है और अंदर ले जाते ही जेके गुस्से से जॉन्गकुक का कॉलर पकड़ता है और कहने लगता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था पर फिर भी तुम यहाँ पर आ गए हो, पर क्यों? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, मुझे देखना था कि जो मुझे देखने आया था वो एक्चुअल में दिखता कैसे है, मैं कल उसे अच्छे से देख नहीं पाया था। ये सुनकर जेके कहने लगता है, उसे देखने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ऐसे एक्ट मत करो जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो सकता है तुम उसे प्यार करते हो लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता। देखा नहीं कैसे फॉर्मली बात कर रहा था तुमसे, और मैं ये तुम्हें बेट लगा सकता हूँ कि 3 दिन, बस 3 दिनों में वो मुझसे प्यार करने लगेगा। ये सुनकर जेके कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम उसे हिप्नोटाइज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, अगर मैं उसे हिप्नोटाइज ना भी करूँ फिर भी वो मुझसे प्यार करने लगेगा क्योंकि मेरा चार्म ही ऐसा है। जेके कहने लगता है, तुम ऐसे ही किसी ह्यूमन के साथ खेल नहीं सकते, वो एक ह्यूमन है, उसका भी इमोशंस है, उसका भी लाइफ है, वो कोई टॉय नहीं है, समझ के तुम। ये सुनकर जॉन्गकुक हंसने लगता है और कहने लगता है, तुम ये सेम डायलॉग कितनी बार कहने वाले हो, मुझे समझ पे आ चुका है और मुझे भी दिखता है कि वो एक ह्यूमन है, वैसे भी पहली बार में ही कोई मुझे इतना पसंद आ चुका है। जेके गुस्से से फिर से जॉन्गकुक का कॉलर पकड़ता है और कहने लगता है, कहा ना मैंने तुम उसके पास भी नहीं जाओगे। ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही जेके को पुश करता है और कहने लगता है, तुम्हें क्या, मैं उसके पास जाऊँ या फिर उससे प्यार करूँ? मैं उससे अपने प्यार में गिरा कर ही रहूँगा और वो मुझसे प्यार कर कर रहेगा, हम दोनों की लव स्टोरी तुम खुद देखोगे। ये सुनकर जेके कहने लगता है, ऐसा कभी नहीं होगा, तुमसे पहले मैं उसे पालूंगा। ये सुनकर जॉन्गकुक हंसता है और कहने लगता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दोनों भाई बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते ही रहते हैं कि वहाँ पर डोर पर कोई नॉक करता है। जॉन्गकुक तुरंत ही जाकर डोर ओपन करता है। डोर पर ताह्युन होता है। ताह्युन उन दोनों भाई को बहुत ज़्यादा गौर से देखता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। जेके कहने लगता है, ताह्युन क्या आपको कुछ चाहिए? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, वो दरअसल मैं पूछना चाहता था कि क्या आज वो म्यूज़ियम ओपन है? और ये सुनकर तुरंत ही जेके कहने लगता है, वो दरअसल, और इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, यस वो म्यूज़ियम आज भी ओपन है। ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन थोड़ा सा अजीब फील करने लगता है और कहने लगता है, आपको कैसे पता कि मैं किस म्यूज़ियम की बातें कह रहा हूँ? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, मेरे ब्रो ने बताया।
और उसे मुझे पता ही चल गया क्योंकि उस म्यूज़ियम के पीछे ही हमारा घर है। आप चाहे तो हमारे घर भी आ सकते हैं, मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बता सकता हूँ। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, क्या आपको वैम्पायर्स पर बिलीव है? ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, यस मुझे बिलीव है, आप आ सकते हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाऊंगा। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, ठीक है आज शाम को मैं आपके घर आ जाऊंगा। ये सुनकर जेके कहने लगता है, कोई ज़रूरत नहीं है। ताहन कहने लगता है, क्या हुआ, क्या आपको पसंद नहीं कि मैं आपके घर आऊँ? जेके कहने लगता है, नहीं दरअसल आज रात को हम दोनों को ही कहीं पर जाना है, शायद जॉन्गकुक भूल चुका है लेकिन उसे याद दिला दूंगा मैं, आप चिंता मत कीजिए, आप आज हमारे घर नहीं आ सकते। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, और इट्स ओके, मैं कभी और आ जाऊंगा। और ये कहकर ताहन वहाँ से जाने लगता है। जेके जॉन्गकुक को गुस्से से देखता है, जॉन्गकुक स्मार्क कर रहा होता है। इतने में ही जेके उसके साइड से गुजरता है और गुजरते हुए कहने लगता है, कोशिश भी मत करना। और ये सुनकर जॉन्गकुक और भी ज़्यादा स्मॉक करता है और जाते जाते जेके को देखकर कहने लगता है, तुम भी। देखते ही देखते दोनों वैम्पायर ब्रदर्स के बीच एक राइवलरी सी होने लगी थी। दोनों ही ताहन को पाना चाहते थे। ताहन अब भी अपने रिसर्चर्स में बहुत ज़्यादा बिजी था। उसे पता भी नहीं था कि जिन क्रिएचर्स के बारे में वो जानना चाहता है वो उसके पास ही मंडरा रहे हैं, वो उसे पाना चाहते हैं। एक दिन ऐसे ही ताहन म्यूज़ियम में गया हुआ था और वहाँ पर जाने के बाद उसे याद आया कि म्यूज़ियम के पीछे ही जेके और जॉन्गकुक का घर है। वो तुरंत ही उनके घर में जाने लगा क्योंकि पहले से ही जॉन्गकुक ने उसे इनवाइट कर दिया था। जैसे ही वो जॉन्गकुक के घर में एंटर हुआ उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो किसी बहुत बड़े खंडर में आ चुका है। उसे बहुत ज़्यादा डरावनी फीलिंग्स आ रही थी लेकिन वो उन सबको इग्नोर कर बस जॉन्गकुक का नाम और जेके का नाम लेने लगा और अंदर जाने लगा। जैसे ही वो एक बेडरूम में पहुंच जाता है उसे दिखता है कि जेके और जॉन्गकुक बातें कर रहे थे, जहां पर जेके जॉन्गकुक को गुस्से से देख रहा था और कह रहा था, तुम ऐसे ही किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, तुम ऐसे ही किसी को कैसे मार सकते हो। और इतने में ही जॉन्गकुक गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो कहने लगता है, वो सब कोई ड्रग एडिक्ट थे, मैं अगर उन्हें मार भी देता हूँ तो फिर भी क्या ही फ़र्क पड़ेगा, उनका फ्यूचर वैसे भी नहीं था। और तुमने मना किया था कि ताए के साथ कुछ भी मत करना, मैं ताए के साथ वैसे भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे लाइक करता हूँ। ये सुनकर जेके कहने लगता है, तुम पहले खुद को तो लाइक कर लो, तुम पहले खुद को ही संभाल लो, तुम ताई को लाइक नहीं कर सकते, उसे सिर्फ मैं लाइक करता हूँ। और इतना कहने के बाद दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। दोनों की ही आंखों का कलर चेंज हो चुका था, दोनों का ही आंखों का कलर रेड हो चुका था। वो सब ताई खुद अपने आंखों से देख रहा था। देखते ही देखते जॉन्गकुक जेके को एक पंच लगाता है। जेके बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। उनका सेल्फ कांच का बना हुआ था जिस पर जेके गिर जाता है और उनका वो कांच का सेल्फ टूट जाता है। और फिर जेके उठता है और जॉन्गकुक को एक पंच लगाता है। जॉन्गकुक बेड पर जाकर गिरता है, उनका बेड भी टूट जाता है। जॉन्गकुक और जेके के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी। इतने में ही ताहन वहाँ पर चला जाता है और बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए कहने लगता है, प्लीज़ स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। और ये सुनकर तुरंत ही जेके और जॉन्गकुक की नज़र ताहन पर पड़ती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक होकर ताहन को देख रहे थे। ताहन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो कहने लगता है, आप दोनों मेरी वजह से क्यों लड़ाई कर रहे हैं। जेके कहने लगता है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते, तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ स्टॉप इट, मैं इसे कुछ भी नहीं करूँगा। ये सुनकर जेके बहुत ज़्यादा गुस्से से कहने लगता है, और तुम खुद को कंट्रोल करो, क्या तुम इसे सब कुछ सच्चाई बताने वाले हो। ये सुनकर तुरंत ही ताहन कहने लगता है, मुझे पहले से आप दोनों की सच्चाई पता है। ये सुनकर दोनों ही उसकी ओर बहुत ज़्यादा शौक से देखने लगते हैं। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए मुझे लगता है कि इसका और 1 या 2 पार्ट मुझे बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई कमेंट में ये कंप्लेन ना करे कि ये वन शॉट क्यों नहीं है या फिर वन शॉट क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसे मैं वन शॉट बनाने की ही कोशिश कर रही थी लेकिन शायद ये वन शॉट नहीं बन सकती। प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो फिर मेरे साथ बने रहिए। मैं 1 या 2 पार्ट में इसे कंप्लीट करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।